लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर रोटेशनल मोशन। उसका लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। तो आज के लेक्चर का हमारा स्कोप है वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ दिस रिजिड बॉडी, बिकॉज रोटेशनल मोशन इट्स बीन लिंक्ड विद द रिजिड बॉडी मोशन ओनली। क्योंकि अभी तक हमने जितना भी मोशन देखा था वी हैव स्टडीड द मोशन, वी हैव चेंज द बॉडी इनटू द पार्टिकल। ठीक है, हमने अभी तक पार्टिकल मोशन, पार्टिकल काइनेमेटिक्स और पार्टिकल डायनेमिक्स ही पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम फ्रॉम दिस लेक्चर we are going to study the rigid body motion। तो rigid body motion में there is one part of the motion is the एक motion होता है rigid body में translation motion, एक motion होता है rotational motion। तो our focus of this chapter is to see the motion of the rigid body under the perspective of its translation and the rotation motion। ठीक है, तो हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि रिजिड बॉडी, फर्स्ट देखेंगे हम रिजिड बॉडी होती क्या है, और फिर रिजिड बॉडी के पर्सपेक्टिव में हम लोग कुछ एक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिजिड बॉडी। एंड देन वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट इन रिजिड बॉडीज़। ठीक है, तो हम पहले ये देखेंगे। सेकेंड हम देखेंगे रिजिड बॉडी मोशन देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी द 2D मोशन, वी आर गोइंग टू सी दिस सेट ऑफ मोशन। ठीक है, एक मोशन होता है मेरा रोटेशन दिस, एक मोशन होता है ये। ठीक है, ये मेरा मोशन है स्पिनिंग मोशन। ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस माय बॉडी स्पिनिंग, दिस 3D बॉडी स्पिनिंग। ये मेरा 2D बॉडी है। ठीक है, 2D बॉडी लेमिनार बॉडी है, तो इट इज़ डूइंग अ रोटेशन मोशन लाइक दिस। ठीक है, फर्स्ट इनिशियली इट इज़ हेयर, देन नाउ इट इज़ हेयर, सो इट इज़ मेकिंग एन एंगल। तो बॉडी इज़ ऑल्सो रोटेटिंग हेयर। ठीक है, बॉडी इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, इट इज़ रोटेटिंग। सो इफ़ यू सी कि यहाँ पे बॉडी की ओरिएंटेशन ये थी इस वाली लाइन की, एंड नाउ द ओरिएंटेशन गॉट चेंज। ठीक है, दिस बॉडी इज़ नाउ रोटेटिंग। ठीक है, इस तरीके से बॉडी रोटेट भी कर रही है एंड ट्रांसलेट भी कर रही है। ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ अ जनरल मोशन जहाँ पे दोनों मोशन हो रहा है मेरा। Okay, बट ये वाला जो मोशन है दैट इज़ जस्ट माई स्पिनिंग एट वन फिक्स्ड एक्सिस, द बॉडी इज़ जस्ट रोटेटिंग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में ये जो हम रिजिड बॉडी मोशन इन 2D मोशन देखेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी दिस 2D मोशन एंड देयर वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी वाइल कंसिडरिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, और फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटीज़ ऑफ पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी 2D मोशन वाले में। ठीक है, फिर हम देखेंगे देन वी आर गोइंग टू गो एंड स्टार्ट स्टडिंग इन टू द रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हम लोग पहले देखेंगे प्योरली रोटेशनल मोशन विच इज़ अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, और फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द रोटेशन मोशन which involve the translation and the rotational motion both। ठीक है, मोशन which involve the translation and the rotational motion, फिर वो देखेंगे। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हम लोग वी आर गोइंग टू सी द पैरामीटर्स देखेंगे कि हर जो भी हमारी बॉडी रोटेट कर रही है या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर रही है, तो इन दोनों केसेस में हर एक विल सी द डिफरेंट पॉइंट्स के उन पे वेलोसिटीज़ और उन पे एक्सेलेरेशन वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, बिकॉज दे आर अंडर द 2 motions, so we are going to study the velocities and the acceleration for each and every point under the perspective of their both the motions। ठीक है, तो हम this is what our scope of lecture today। ठीक है, so लेट्स बिगिन। तो आज जो हमारा कंसेप्चुअल फ्लो इस तरीके से रहेगा। पहले हम देखेंगे हमने अभी तक पार्टिकल मोशन देखा है। पार्टिकल मोशन में क्या होता था, हमारा ओनली ट्रांसलेशन मोशन होता था। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, अगर कोई भी बॉडी होती थी, सपोज दिस कार इज़ मूविंग दिस कार इज़ मूविंग एंड द फोर्स इज़ अप्लाइंग ऑन एयर, तो हम कार को क्या लेते थे, एक पॉइंट ले लेते थे। तो इस पॉइंट पे ही हम इसी पॉइंट पे फोर्सेस लगा लेते थे। दिस फोर्स, दिस इज़ mg एंड दिस इज़ नॉर्मल। ठीक है, हम पॉइंट पे ही फोर्सेस लगा लेते। अब वो नहीं होगा। अब हमारे को जैसे हमारे को इस पर वी आर गोइंग टू कंसीडर द रिजिड बॉडी, कंप्लीट रिजिड बॉडी लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे को यहाँ पे इस पे नॉर्मल इस तरीके से यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पे नॉर्मल लगाना पड़ेगा। नॉट लाइक दिस के इसको पार्टिकल ले लिया और एक पॉइंट पे वी हैव अप्लाइड द नॉर्मल हेयर। ठीक है, देन वी हैव टू कंसीडर वन मोर। अब जब भी हम पॉइंट केस लेते थे तो पॉइंट केस में वी ओनली कंसीडर हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू नहीं होती थी कोई भी, कि किस पॉइंट पे एप्लीकेशन हो रही है फोर्स की। बट नाउ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ गोइंग टू मेक which is going to make the rotation in the body। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये प्लैंक लूँ और प्लैंक पे एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट मोशन ले लूँ तो ये पॉइंट मोशन में फोर्स इधर है, फोर्स इधर है। ठीक है, तो ये तो मेरा ट्रांसलेशन मोशन 0 हो गया। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द कंप्लीट मोशन, क्योंकि अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिजिड बॉडी मोशन। तो इसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी कि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स देयर इज अ टॉर्क बीन क्रिएटेड एंड देयर इज अ रोटेशन मोशन इज गोइंग टू कम ओवर। ठीक है, एक रोटेशन मोशन बनेगा इसमें। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द रिजिड बॉडी, कि पॉइंट ऑफ फोर्स भी इंपॉर्टेंट रहेगी अब इसमें। ठीक है, सो नाउ अभी तक हमने जो भी पार्टिकल मोशन पढ़ा, केवल ट्रांसलेशन मोशन होता है कि हमारी सारी फोर्सेस वी कंसीडर इट एक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट पे हम लोग सारी फोर्सेस लगा देते हैं। अब रिजिड बॉडी मोशन में भी हमारा एक पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, जो कि हमने अभी तक के लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो हम उसको भी एज लाइक दिस पार्टिकल मोशन की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं कि उस पॉइंट को हमने पूरी बॉडी को पार्टिकल मान लिया विच इज़ एट अ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब उस पर ही हम लोग सारी एक्सटर्नल कॉन्करेंट फोर्सेस लगा सकते हैं एंड विच विल डू द ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, अब ये जो सेंटर ऑफ
ऑफ मास है दैट विल डू द ट्रांसलेशन मोशन जस्ट लाइक दिस ओनली, जो हमने पार्टिकल मोशन पढ़ा था. बट हम लोगों को अगर पूरी बॉडी कंसिडर करके चल रहे हैं तो बॉडी विल बी डूइंग द ट्रांसलेशन एंड द रोटेशनल मोशन, बोथ द मोशंस द बॉडी विल बी डूइंग. ठीक है, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस. ठीक है, तो जिसकी वजह से मेरा ट्रांसलेशन मोशन भी आएगा एंड द रोटेशनल मोशन भी आएगा. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी we are going to study the concepts of our rigid body motion with translation motion and the rotation motion दोनों. ठीक है, ये हम लोग देखेंगे. और फिर सबसे पहले रिजिड बॉडी समझेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ दिस रिजिड बॉडी को क्या होता है एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर रिजिड बॉडी. और फिर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ ओनली वी कुड एबल टू, बिकॉज देयर इज़ अ कंस्ट्रेंट इन द रिजिड बॉडी एंड विद दैट कंस्ट्रेंट वी कुड एबल टू डिराइव द वेलोसिटीज़ ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स इन द रिजिड बॉडी. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. फिर हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग केस कि एंगुलर वेलोसिटीज़ देखेंगे रिजिड बॉडी में, और हम देखेंगे हर एक पॉइंट जो हर एक पॉइंट है रिजिड बॉडी का दैट इज़ मूविंग, that is rotating with the same angular speed with respect to other point. ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो बॉडी के इनसाइड जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दे आर मूविंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी. चाहे आप सेंटर ऑफ मास का पॉइंट ले लो, चाहे आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, वो दोनों आपस में दे आर मूविंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी. बट द पॉइंट आउटसाइड द बॉडी दे विल नॉट बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. ठीक है, हम वी आर गोइंग टू सी दिस. देन वी आर गोइंग टू सी द रोटेशनल मोशन, जिसमें सबसे पहले हम प्योरली रोटेशनल मोशन देखेंगे विच इज़ दिस मोशन कि मेरा एक बॉडी है दैट इज़ जस्ट स्पिनिंग अराउंड द एक्सिस. ठीक है, एक बॉडी हमने इसके एक्सिस फिक्स कर दिए दैट इज़ जस्ट स्पिनिंग अबाउट द एक्सिस. ठीक है, देन इन दिस केस वी आर गोइंग टू सी इन दिस ऑल्सो द पैरामीटर्स, जो हमारे वेलोसिटी का पैरामीटर्स और द एक्सेलेरेशन देखेंगे हम लोग इसमें. ठीक है, सो इसमें जो हमारा रोटेशनल मोशन है तो इसके अंदर हमारी एक्सेलेरेशन होगी, वो भी दो एक्सेलेरेशन आएगी. वन इज़ माय नॉर्मल एक्सेलेरेशन और द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और एक मेरी आएगी यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन. ठीक है, तो हम लोग वी आर गोइंग टू सी ऑल दोस थिंग्स. और एक हमारी ट्रांसलेशन वाली आएगी. ठीक है, तो हमारी एक्सेलेरेशन तीन हो जाती हैं. एक मेरी नॉर्मल एक्सेलेरेशन हो जाती है, एक मेरी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो जाती है, और एक मेरी जो ट्रांसलेशन एक्सेलेरेशन. ठीक है, ये मेरी टेंजेंशियल हो गई, दिस इज़ माय ट्रांसलेशन एक्सेलेरेशन. ठीक है, वेलोसिटी मेरी दो रहती हैं, एक मेरी लीनियर रोटेशनल वेलोसिटी रहती है और सेकेंड इज़ माई ट्रांसलेशन वेलोसिटी. ठीक है, तो हम देखेंगे ये वाले फैक्टर्स ऑल देखेंगे. ठीक है, जब हम करेंगे तो और इन डेप्थ देखेंगे इनको. सेम हम लोग ट्रांसलेशन मोशन देखेंगे जहाँ पे हम लोग बोथ द मोशंस देखेंगे. रोटेशन मोशन जहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन दोनों हो रहा होगा, वेयर द रोलिंग केस विल बी रोलिंग, मतलब द बॉडी विल बी मूविंग द ट्रांसलेशन ऑल्सो एंड रोटेटिंग ऑल्सो. ठीक है, ये वाला केस भी देखेंगे हम. ठीक है, सो इसमें भी हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी द पैरामीटर्स. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू सी कि आपको किसी भी पॉइंट पे अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन चाहिए तो दैट ऑल्सो वी कुड एबल टू कैलकुलेट. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. सो अभी तक हम लोगों ने पार्टिकल डायनेमिक्स देखा था. उस पर क्या होता था, रिजिड बॉडी पे हम लोग क्या करते थे, एक पॉइंट ले लेते एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई द फोर्सेस ऑन द पॉइंट्स ओनली. ठीक है, इस फोर्सेस पे पॉइंट पे फोर्सेस लगा लिए, इसका इक्विलिब्रियम निकाल लिया एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ आर एक्सेलेरेशन दो एक्सिस में. ए एक्स ले लेते थे, ए वाई ले लेते थे. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, जिसकी वजह से जैसे हमने देखा कि इसकी वजह से नॉट बिकॉज इसकी वजह से देयर विल बी एक रोटेशनल इनइक्विलिब्रियम होगा. ठीक है, टॉर्क क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस, जिसकी वजह से एक रोटेशनल भी होगा. ठीक है, अभी हम टॉर्क का कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे. तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस देयर विल बी अ टॉर्क क्रिएटेड, जिसकी वजह से एक इसमें रोटेशनल मोशन भी आ जाएगा. सो नाउ रादर देन गोइंग इनटू द नाउ वी आर जनरलाइजिंग अर थिंग्स. अभी तक हमने उसको स्पेशलाइज्ड वे में पढ़ा था पार्टिकल में कंसीडर करके बॉडी को. ठीक है, अब हम थोड़ा जनरलाइज्ड वे में मूव ऑन करेंगे. ठीक है, अब हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो रिजिड बॉडी पहले तो होती क्या है रिजिड बॉडी वो होती है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफॉर्मेशन अंडर द एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क. ठीक है, आपने ये सारी फोर्स लगा रखी है और मैं ये दो पॉइंट लूँ ए एंड बी. ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू पॉइंट. ठीक है, ये बॉडी चाहे मूव करके ट्रांसलेशन और रोटेट करके इधर आ गई है, बट ये ए और बी के बीच में जो मेरा डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस शुड बी डी हेयर एंड डी हेयर. ये डिस्टेंस के बीच में चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर ये डिस्टेंस के बीच में चेंज हो गया दैट मीन्स माई बॉडी इज़ कंप्रेसिंग और एलोंगेटिंग. ठीक है, और ये वाला बेंडिंग क्या होती है, अगर मेरा ये प्लैंक है और मैं इस पर फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है, तो ये ऐसा नहीं है, बेंड नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट माई रिजिड बॉडी. ठीक है, सो ये बेंड हो गया तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दोज सेट ऑफ बॉडीज इन आवर डिस्कशन. हम लोग जो डिस्कशन हम लोगों के स्कोप में जो है डिस्कशन वो हमारा रिजिड बॉडी डिस्कशन है, जहाँ पे हम लोग वी आर नॉट कंसिडरिंग कि देर विल बी एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू पॉइंट्स. ठीक है, देर विल बी अ रिलेटिव मोशन परपेंडिकुलर टू देयर लाइन. ठीक है, ये ए और बी है, दे विल बी बिकॉज दे आर रोटेटिंग तो दे विल बी मूविंग लाइक दिस. ठीक है, दे विल बी डूइंग अ परपेंडिकुलर मोशन होगा इन दोनों में, रिलेटिव मोशन. बट इन दोनों में ये जो मेरे पॉइंट है, इन दोनों में ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. कि अगर ए इस वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो बी भी उसी वेलोसिटी से आ जाएगा. सो देर इज़ अ कंस्ट्रेंट बिटवीन
बिटवीन देम, कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. दैट इज़ व्हाट आवर एग्जांपल ऑफ, दैट इज़ व्हाट आवर अजम्पशन ऑफ अ रिजिड बॉडी. बट बेसिकली हमारी जो रिजिड बॉडीज़ होती हैं वो 100% रिजिड नहीं होती है, बट हम लोग क्या करते हैं ना कि नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लीट बॉडी. अगर मैं देखूँ विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट बॉडी डायनेमिक, कंप्लीट बॉडी डायमेंशन बहुत नेग्लिजिबल चेंज होता है विद द फोर्स या टॉर्क लगाने पे, जिसकी वजह से हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जितना भी डिस्कशन करेंगे दैट इज़ अ डिस्कशन विच इज़ ऑन द रिजिड बॉडी. कोई कंप्रेशन नहीं होगा, कोई एलोंगेशन नहीं होगा, कोई बेंडिंग और ट्विस्टिंग नहीं होगी व्हेन यू आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स और द एक्सटर्नल टॉर्क. और ये मेरी प्रॉपर्टी है इसकी कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी इज ऑलवेज फिक्स्ड, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो आप, ये वाला पॉइंट, तो जो भी आपका मोशन हुआ, मोशन के बाद भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट शुड नॉट चेंज. ठीक है, सो देर शुड नॉट बी एनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन अलॉन्ग दिस पॉइंट्स. तो ये ए और बी पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई सपोज ए पॉइंट इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस एंड बी पॉइंट इज वेलोसिटी विद मूविंग हेयर विद वेलोसिटी वी, तो जो इसके अलॉन्ग जो भी मेरी वेलोसिटीज़ होगी ना, इन वाले पॉइंट के अलॉन्ग जो भी वेलोसिटी इसका कंपोनेंट आएगा और इसका कंपोनेंट, दैट शुड बी सेम. ठीक है, अदरवाइज वो कंपोनेंट अलग होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, तो दैट इज़ शोइंग कि देयर इज़ अ कंप्रेशन और द एलोंगेशन. तो वो हम लोग नहीं चाहते. और बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट वी आर टेकिंग है कि हमारे को दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस नहीं, दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है. ठीक है, दो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और नो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन. तो हमारे को इसके अलॉन्ग जो होगी हमारे को वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल लेनी पड़ेगी. ठीक है, but there is a relative motion perpendicular to this line of motion because the body is rotating also. If it's moving, if the body is moving like this only doing the translation motion, तब ये AB जो होगा मेरा AB, तो ये भी मेरा AB यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, there is no relative motion. ठीक है, कोई relative motion नहीं हो रहा. ठीक है, अगर ये मेरी बॉडी टिल्ट हो गई, ठीक है, if the body is doing the rotation motion, then AB will be like this. ठीक है, तो then ये डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया इन दोनों के बीच में, बट देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन. ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया. ठीक है, बी ए इधर मूव कर गया, बी इधर मूव कर गया, ये परपेंडिकुलर मोशन इन दोनों के बीच में होगा. ये लाइन जो है ये वाली, इसके परपेंडिकुलर मोशन होगा दोनों का, विच इज़ गोइंग टू मेक देम रोटेट. ठीक है, विच इज़ गोइंग टू मेक देम रोटेट. सो यही हम विद दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे को वेलोसिटीज़ दे रखी हैं, कोई रिजिड बॉडी है, दिस इज़ माय रिजिड बॉडी. ठीक है, और दीज आर माय पॉइंट्स ए एंड बी. ठीक है, ये मेरे ए और बी पॉइंट्स हैं, एंड दिस इज़ माय वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट एंड दिस इज़ माय वेलोसिटी ऑफ माय बी पॉइंट. ठीक है, तो दिस टू वेलोसिटीज़ आर देयर. सो हमारा ये वाला पॉइंट क्या कहता है, नो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन. ठीक है, तो इससे क्या आएगा, जो मेरा ये वाला कंपोनेंट आएगा वी ए कॉस थीटा 1 शुड बी इक्वल टू वी बी कॉस थीटा 2. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वी ए कॉस थीटा 1, ये वाला कंपोनेंट दिस शुड बी इक्वल टू वी बी, सॉरी दिस इज कॉस थीटा 2 आएगा यहाँ पे. सो दिस शुड बी इक्वल टू वी बी कॉस थीटा 2. ठीक है, सो वी ए कॉस थीटा 1 इज शुड बी इक्वल टू दिस, बिकॉज इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तभी मेरा ये जो मेरा सेपरेशन और अप्रोच में कोई ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच नहीं है, तभी मेरा ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट चेंज. ठीक है, ये मेरी रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की जीरो है, तो आई कैन टेक दीज टू आर इक्वल. नाउ देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन, तो देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू. ठीक है, ये इक्वल, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वी विल सी कि विल ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है, ए को हम रेस्ट पे लेके बी की वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे. सो इट सीम्स लाइक अगर मैं ए को रेस्ट पे करूँगा तो मैं इधर वी ए साइन थीटा 1 लगाऊंगा, सेम वे मैं इधर वी ए साइन थीटा 1 लगाऊंगा, साइन थीटा 1. तो अब मेरे को ए जो है रेस्ट पे हो गया, ए इज़ नाउ ऑन रेस्ट, ए इज़ नाउ ऑन रेस्ट. ठीक है, और जो बी किस तरीके से मूव कर रहा होगा, बी की जो वेलोसिटी होगी वी बी साइन थीटा 2 प्लस वी ए साइन थीटा 1. ठीक है, ये मेरी वी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विच इज़ परपेंडिकुलर अलॉन्ग द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दैम. ठीक है, ये जो लाइन है मेरी, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो भी लाइन है. ठीक है, सो दिस इज़ माय वी बी ए. ठीक है, नाउ और जो मेरा व्हाट इज़ माय ओमेगा, जो मेरा ओमेगा होता है दैट इज़ वी इंटू आर परपेंडिकुलर. ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो मैं अब ये विद रिस्पेक्ट टू माई दिस पॉइंट, दिस ओमेगा इज हैविंग दिस वेलोसिटी. ठीक है, ये वाली वेलोसिटी है, एंड दिस इज माई परपेंडिकुलर, सो आई कैन से दिस बी इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन अबाउट दिस. ठीक है, बी इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन अबाउट दिस. ठीक है, अबाउट द पॉइंट ए. तो मैं उसकी आई कैन फाइंड आउट द ओमेगा फॉर दैट. तो ओमेगा कितनी आएगी मेरी, ओमेगा वी हैव सीन कि जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमने ये निकाल ली. ठीक है, नाउ बी अपीयर्स टू बी मूविंग इन अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू ए, और मेरा ओमेगा वी बी आ जाएगी मेरी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो मेरी लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर जो रोटेशन की वजह से जो मेरी लीनियर वेलोसिटी है, दिस वी बी है डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है, तो दैट इज़ गोइंग टू गिव कि इट इज़ मूविंग विद द एंगुलर वेलोसिटी लाइक दिस. ठीक है, इट इज़ मूविंग विद द एंगुलर वेलोसिटी लाइक दिस. तो यहाँ पे मेरा विद रिस्पेक्ट टू ए द बी विल बी मूविंग विद द एंगुलर वेलोसिटी, एंड
हमारा जो प्रॉपर्टी होती है रिजिड बॉडी की, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी मूविंग विद द सेम ओमेगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ माई एंगुलर, दैट इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ माई रिजिड बॉडी। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है मेरी, ठीक है, कि दो पार्टिकल के बीच में पॉइंट फिक्स होता है, और दो पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन जो होता है दैट इज़ दो पार्टिकल जो होते हैं मेरे सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। अगर मैं ए और बी देख रहा हूँ तो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बी को देखूंगा तो बी इज़ मूविंग विद ओमेगा, ठीक है। सेम में अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में ए को देखूंगा तो दिस इज़ ऑल्सो मूविंग विद ओमेगा। और अगर मैं सेंटर ऑफ मास कोई ले लूँ और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ए को देखूंगा तो दैट इज़ ऑल्सो मूविंग विद ओमेगा, और बी को देखूंगा दैट इज़ ऑल्सो मूविंग विद ओमेगा। और कोई और पॉइंट लूँगा मैं, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए को मूव करता हुआ देखूंगा दैट इज़ ऑल्सो मूविंग विद ओमेगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ माई रिजिड बॉडी। सो हमने यहाँ से निकाल लिया, हमारा आ गया ओमेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, पॉइंट बी, जो मेरा पॉइंट बी है with respect to A, it is moving, this is my angular velocity, ठीक है। and this angular velocity is also the rigid body angular velocity of the rigid body about the center of mass, ठीक है। so this is also the major property of my rigid body, ठीक है। एक हमने दो पॉइंट्स के बीच में relative angular velocity निकाल ली, and the same angular velocity will be there with respect to my about my center of mass। अगर center of mass के about में भी देखो, this body will be moving with the omega only, and which is my same, ठीक है, which is my same omega, राइट। किसी भी पॉइंट के अबाउट आप निकालोगे आपको सेम ओमेगा निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि दो कोई भी पॉइंट लूँगा मैं तो वो आपस में एक दूसरे के अबाउट ओमेगा रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये मेरा दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट इट फ्रॉम हियर, ठीक है। मूव ऑन करते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा रिजिड बॉडी हमने देख लिया, अब रिजिड बॉडी मोशन देखते हैं, ठीक है। तो रिजिड बॉडी मोशन अभी तक हमने पॉइंट बॉडी मोशन देखा था, अब उसी पॉइंट बॉडी मोशन को वी आर गोइंग टू एक्सटेंड। पहला हम देखते हैं, हमने ये वाला मोशन देख लिया, वी हैव सीन द पैरेलल पाथ मोशन विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और हमने रेक्टिलिनियर मोशन जिसको बोलते थे द कर्व्ड मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन मेरा हो गया कि दिस बॉडी जस्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस इट इज़ मूविंग। सो इन दिस केस ये जो मेरा ए और बी के बीच में डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज सेम, ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं चेंज होगा तीनों पॉइंट्स का। और दूसरा जो है इनका जो ओरिएंटेशन है दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है, तो इनका ओरिएंटेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और तीसरा क्या है, मेरी जो जब ये डिस्टेंस क्यों नहीं चेंज होगा, बिकॉज इन सब की वेलोसिटी सेम है, जो मेरा वी ए मूव कर रहा है वही मेरे वी बी है, वही मेरी वी सी है, इन तीनों की वेलोसिटी सेम है। दैट्स वाई यहाँ से यहाँ तक जो भी ये गए हैं इन दोनों का मेरा डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, ठीक है। सो दिस मीन्स दिस डिस्टेंस तीनों डिस्टेंस सेम है। वाई? बिकॉज तीनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं। सो दैट इज़ माई रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। अब ये इसमें भी मेरे सेम कॉन्सेप्ट है कि ये जो मेरा डिस्टेंस है दैट इज सेम। वाई? बिकॉज माई वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास। सब रिजिड बॉडी में इन सबकी वेलोसिटी मेरी सेम है, ठीक है। प्लस इनका ओरिएंटेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, और ये सारा डिस्टेंस सेम है, ठीक है। ओरिएंटेशन कब चेंज होगा? जब ए ज़्यादा मूव कर जाएगा। सपोज ए मूव करके ये बॉडी मूव करके ऐसे आ गई, ठीक है, तो ए मेरा ज़्यादा मूव कर गया, ए मेरा यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया। वो ए ज़्यादा मूव करेगा कब करेगा? जब वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सी। तो उस केस में ये जो होगा, तो उस केस में मेरा दैट इज़ व्हाट वी से द बॉडी इज़ रोटेटिंग, ठीक है। उस केस में हम कहते हैं बॉडी इज़ रोटेटिंग। तो अभी हमारा जो ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये डिस्टेंसेस आर सेम, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। वाई? बिकॉज माई वेलोसिटीज ऑफ दीज थ्री आर सेम, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा पाथ है दैट इज कर्व पाथ, दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन पाथ, और जो स्ट्रेट लाइन पाथ दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पाथ, एंड नाउ हियर इट इज डूइंग द कर्व पाथ। सो वी से इट कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेन प्रॉपर्टी होती है मेरे ट्रांसलेशन मोशन की कि हर पॉइंट की वेलोसिटी मेरी सेम रहती है एंड सेम एक्सेलरेशन भी सेम रहेगी, ठीक है। ये एग्जांपल ये है, फॉर इंस्टेंस एक इंक्लाइन प्लेन से ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो जब ब्लॉक नीचे आ रहा होगा विद वी वेलोसिटी, तो हर पॉइंट की मेरी वेलोसिटी वी होगी, हर पॉइंट की वेलोसिटी मेरी वी होगी, ठीक है। एफ विद एवरी पॉइंट वेलोसिटी इज वी एंड फॉर एवरी पॉइंट द एक्सेलरेशन इज ए। दैट इज व्हाट माय रिजिड बॉडी का मेरा ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन में देखते हैं। रोटेशनल मोशन में हम लोग ये देखेंगे, ये जो मेरी लाइन है इनके डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला थर्ड वाला, ये फर्स्ट तो पॉइंट हमने देखा था कि इनके लाइन के जो डिस्टेंसेस हैं दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट चेंज, ठीक है। ये कर्विलिनियर मोशन हो रहा है मेरा, तो ओरिएंटेशन इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग। अब इस वाले केस में देखो कि बिकॉज द बॉडी पहले ये थी, ना द बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है, बॉडी रोटेट कर रही है। तो मेरा ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज ट्रैवलिंग मोर, ठीक है, ये मेरा ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है। अब ये वाला, इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। क्यों ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है? बिकॉज नाउ वेलोसिटी ऑफ P1 इज ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ O1, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ P1 इज नाउ ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ O1। इस केस में मेरी वेलोसिटी ऑफ P1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ O1, वेलोसिटी ऑफ P2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ O2, इन तीनों केस में मेरी बराबर थी, ठीक है। तो अब इस केस में देखो आप, वेलोसिटी ऑफ P1 इज ग्रेटर दैन O1, तो
P1 आपका ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है, तो इसलिए मूव करके ये यहाँ पे आ गया और ये आपका ओरिएंटेशन चेंज कर गया, ठीक है। सेम वे वेलोसिटी ऑफ P1 इज ग्रेटर देन O2, तो आपका फिर से यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज हो गया। सो दिस मोशन इज कॉल्ड अ 2D मोशन। 2D में मेरा रोटेशन मोशन हो रहा है, दिस इज माई 2D रोटेशनल मोशन। तो इसमें मेरा दोनों हो रहे हैं, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, because this body is translating also, ठीक है, body is moving from the body is not fixed, the body is moving also, it is doing a translation motion। अगर मैं इसका ये if I am seeing this is my center of mass, तो center of mass is doing the translation motion plus the body is doing the rotation motion also, body का rotation motion भी हो रहा है, this way the body is rotating also। this is an example of our translation and the rotation motion, ठीक है, this is my example of translation and rotation motion, right। So here the line between the 2 points are not parallel, ठीक है, and the second this velocity and हर point की इसमें velocity and acceleration is not the same, ठीक है। तो रोटेशन में मेरा ये होता है कि हमने ट्रांसलेशन में देखा था सारे पॉइंट्स की velocity और मेरी acceleration सेम रहती है, रोटेशन में मेरी velocity और acceleration will not be same for each and every point, ठीक है। यहाँ पे velocity and acceleration is changing। अब 2D में मेरा लेमिनार बॉडी इफ़ यू आर कंसिडरिंग, सपोज इनिशियली इफ़ यू आर हैविंग द बॉडी लाइक दिस एंड द बॉडी रोटेट हेयर, ठीक है, बॉडी रोटेट कर गई। अगर इसमें केवल ट्रांसलेशन मोशन हो रहा होता तो बॉडी विल बी लाइक दिस, ठीक है, बॉडी का मेरा ये A और B ये रहता और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरा सेम रहता, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से A और B का और ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है मेरा, दिस डिस्टेंस इज मोर देन दिस, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ A, ठीक है, वेलोसिटीज आर चेंजिंग हेयर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी से इट इज़ अ रोटेशन मोशन इन 2D, ठीक है, इस तरीके से इट इज़ मूविंग, ठीक है। जो ओमेगा आएगा विच इज़ दिस इज़ माई ओमेगा, ठीक है, दिस इज़ माई मोशन, ठीक है, एंगुलर मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। सो एंगुलर मोशन ऑफ ए बी हो रहा है मेरा, दैट इज़ फ्रॉम θ1 से θ2, ठीक है, चेंजेस द ओरिएंटेशन फ्रॉम θ1 टू θ2, तो दैट इज़ अ 2D रोटेशन मोशन, ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द 2D रोटेशन मोशन, राइट। अब हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इन केस ऑफ माई रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है। तो इन रिजिड बॉडी में हमारा था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट शुड बी द सेम, दैट इज़ माय बेसिक प्रिंसिपल इन द रिजिड बॉडी दैट वी आर फॉलोइंग। तो अब हम देखते हैं वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब हेयर वी आर गोइंग टू सी एंड डिराइव द रिलेशनशिप कि अगर एक पॉइंट को रेस्ट पे लेके दूसरे की मैं वेलोसिटी देखूँ, ठीक है, सपोज आई एम गोइंग टू सी द वेलोसिटी ऑफ ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सो दैट विल कम सेम if I am going to observe angular velocity of B with respect to A, ठीक है, तो that should be coming same। तो that principle we can extend कि दो पॉइंट के बीच में they both the points will be relatively moving with each other with the same angular velocity, so we'll extend that statement, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहले ये this is my body, ठीक है, this is my body and it is rotating like this, ठीक है, तो this body will be rotating like this, तो स्पिन नहीं कर रही है, इट इज़ जस्ट रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है। स्पिनिंग का मतलब हो गया अपने एक्सिस, ये एक्सिस नहीं है, दिस इज नॉट द एक्सिस, डोंट कंसिडर दिस एन एक्सिस। सो दिस बॉडी इज़ अ 2D बॉडी, प्लेट ले लो आप, दिस इज़ जस्ट अ प्लेट एंड इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो ये बी की वेलोसिटी इस तरफ है, अगर मैं बी की लीनियर वेलोसिटी लो बिकॉज ऑफ रोटेशन और ए की लीनियर वेलोसिटी बिकॉज ऑफ रोटेशन इज दिस, ठीक है। सो नाउ ये वाले मोशन, इसमें कोई मोशन नहीं होगा, ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी मोशन, बट देयर विल बी अ मोशन, इनका रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, देयर विल बी अ रिलेटिव एंगुलर मोशन हो रहा होगा इन दोनों के बीच में। नाउ दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सो इफ़ वी कंसीडर कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लेते हैं, तो बी को मैंने रेस्ट पे मान लिया, एंड दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ गई, ठीक है, बी को रेस्ट पे लेके, एंड दिस इज माई एल। तो यहाँ से मेरा ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा इज नथिंग बट दिस वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, एंड दिस इज माई एल, ठीक है। तो इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग जो कर रही है एल, इसके जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी इसी के अबाउट ही तो ये रिलेटिव मोशन कर रहे होंगे, जो रिलेटिव एंगुलर मोशन हो रहा होगा। ये वाला तो कोई मोशन नहीं हो रहा होगा, इसके अलॉन्ग मेरा कोई मोशन नहीं हो रहा होगा, नो मोशन, ठीक है। तो हमने देखा था अभी इस 2 स्लाइड पहले कि इसके जो हमारा मोशन होता है, सपोज बी इज़ ऑल्सो मूविंग हेयर, ए इज़ ऑल्सो मूविंग हेयर, तो हम लोग बी की वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू बी वी आर गोइंग टू सी, सो हम लोग यहाँ से वेलोसिटी माइनस कर देंगे, तो फाइनल क्या आएगा, बी मेरा रेस्ट पे दिखेगा और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगी ये। तो अब मेरे को बी के अबाउट ये मेरा ए रोटेट करता हुआ दिखेगा, बी के अबाउट द ए विल बी रोटेटिंग। अब मेरा इसका ओमेगा कितना होगा, ओमेगा वी नो इट इज़ नथिंग बट वी ए बी डिवाइडेड बाय जो ये डिस्टेंस है दैट इज़ एल, ठीक है। ये मेरा यहाँ से आ गया ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और मेरे को इसकी डायरेक्शन देखनी है, तो डायरेक्शन हम लोग देखते हैं, वी आर अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। वी आर गोइंग टू रोटेट
हम लोग अपनी फिंगर रोटेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये है, वी रोटेट आवर फिंगर, और जो थंब की डायरेक्शन है दैट इज गोइंग टू पॉइंट, थंब की डायरेक्शन क्या पॉइंट कर रही है, आउट ऑफ दिस प्लेन, ठीक है, आउट ऑफ दिस प्लेन। सो मेरी जो डायरेक्शन आ गई दैट इज के, ठीक है, के आउट ऑफ दिस प्लेन आ गई। यहाँ पे ओमेगा ए भी आ गई, वी ए बी बाई एल विच इज एंटी क्लॉकवाइज आउट ऑफ दिस प्लेन, ठीक है। अब मैं सेकंड में कंसिडर करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक, वी आर गोइंग टू, सो दिस इज माई ए, ये बी है, तो नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर द, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब मैं ऑब्जर्वर में ए को बिठा रहा हूँ, ए पे ऑब्जर्वर बिठा रहा हूँ और बी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करूँगा, ठीक है। नाउ इट शुड कम सेम, तभी मैं कहूँगा ना कि मेरी पूरी रिजिड बॉडी में किसी भी दो पॉइंट को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, सबका जो एंगुलर वेलोसिटी आ रही है सेम आ रही है, ठीक है, तब मैं इस पे ऑब्जर्व करता हूँ। तो नाउ विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज माई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। सो दिस इज माई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, so with respect to A, so this is my angular velocity of B with respect to A, ठीक है। not angular, this is my rotation की वजह से जो इस पे लीनियर वेलोसिटी आएगी, ठीक है, रोटेशन की वजह से जो इस पे लीनियर, बिकॉज इट इज़ हैविंग सम वेलोसिटी हियर, इट इज़ हैविंग सम वेलोसिटी हियर, ठीक है। अब इसको मैं वी बी माइनस वी ए करूँगा तो जो नेट आएगा वो दैट शुड बी कमिंग अप हेयर, बिकॉज ये इसका जो नेट रिजल्ट आएगा दैट शुड बी कमिंग अप हेयर, सो दैट्स वाई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कमिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और ये मेरा एल हो गया। सो नाउ इफ आई हैव टू फाइंड आउट द ओमेगा, ओमेगा कम्स आउट टू वी बी ए डिवाइड बाई एल। अब आप फिर से आप ओमेगा निकालना है आपको, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मिल गई, वेलोसिटी यहाँ पे जो आई है, आप इसके डायरेक्शन देखते हैं ओमेगा बी ए की। इसके डायरेक्शन के लिए क्या करोगे आप, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अराउंड, इसके अराउंड अपनी फिंगर कर्ल करो, तो आपको फिर से जो डायरेक्शन मिलेगी दैट इज अगेन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ योर थंब कम्स आउट टू बी आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन आपकी आएगी। सो वी कैन से कि यहाँ पे ये मेरी वेलोसिटी होगी। और नाउ फ्रॉम नाउ दिस वी बी ए, ये दोनों, ये इफ़ यू सी द मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी ए एंड द मैग्नीट्यूड, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, बट इन दोनों का जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सेम। तो मेरा यहाँ पे देखेंगे ओमेगा कम्स आउट टू बी सेम, ओमेगा बी, आपको बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखो, चाहे ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखो, आपका ओमेगा कम्स आउट टू बी सेम। आप चाहे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ए को देखो, तब भी आपका ओमेगा सेम, तब भी आपका ओमेगा सेम आएगा, ठीक है, ओमेगा विल कम आउट टू बी सेम। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो ये वाली वेलोसिटी कम हो जाएगी आपकी, वेलोसिटी ऑफ ये, बट ये एल भी तो कम हो जाएगा, ये जो एल कम हो जाएगा, तो आपकी ओमेगा विल बी मेंटेन, ठीक है, आपका वी कम हो जाएगा, एल भी कम हो जाएगा, सो ओमेगा विल बी मेंटेन। तो किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस अगर मैं ये और ये वाले पॉइंट के अक्रॉस भी देखूंगा, तो इसको अगर मैं इस पे मैं ऑब्जर्वर बिठा दूँ और इस पॉइंट को देखूंगा, तो दैट इज ऑल्सो रोटेटिंग विद ओमेगा, ठीक है, सेम ओमेगा ए से ये सेम वेलोसिटी आएंगी इन सबकी, ओमेगा ए बी इज इक्वल टू ओमेगा बी ए, ठीक है, बिकॉज दिस, इसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड मेरा सेम है, ओमेगा वी बी ए एंड वी ए बी का मैग्नीट्यूड इज कमिंग आउट टू सेम। और डायरेक्शन हमने देख ली, डायरेक्शन मेरी सेम आ रही है, के मेरे दोनों में डायरेक्शन सेम आ रही है, सो वी कैन से ओमेगा ए बी इज इक्वल टू ओमेगा बी ए। तो हम लोगों ने इसको जनरलाइज कर दिया कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट इज ऑलवेज सेम, ठीक है, ठीक है, कोई भी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी विल ऑलवेज बी सेम। सो वी कैन से दिस बॉडी इज डूइंग द, this body is having the angular velocity omega, that is also the angular velocity of my rigid body, ठीक है, जो हमने ओमेगा ए बी निकाली, so that is also my angular velocity of my rigid body, ठीक है। सो अब इसके बेसिस पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, हर पार्टिकल जो है विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब मैंने यहाँ पे वी हैव टेकन दिस एज अ रेस्ट एंड दिस ए इज मूविंग, सो ए इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन अबाउट बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ए को रेस्ट पे माना है बी, तो बी इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन अबाउट बी, ठीक है, बी इज डूइंग अ सर्कुलर, तो यहाँ पे ये वन पार्टिकल इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन अबाउट बी इन द रिजिड बॉडी। और सेकेंड इज ओमेगा 1 2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 ए, ठीक है, तो दो पॉइंट का, सो इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ ओमेगा 2, सो इफ़ वी टेक 1 and 2 अगर मैं लेके चलूँ तो ओमेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है, अगर मैं इसको रेस्ट पे लूँ तो इसकी जो ओमेगा होगी दैट इज सेम, सो जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है, इट्स इक्वल टू ओमेगा 2 1, बट यहाँ पे 1 ये दोनों इक्वल नहीं होंगी, बिकॉज यहाँ पे ये इक्वल एंड अपोजिट होंगी, ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, तो ये इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट दे आर नॉट इन डायरेक्शनली सेम, बट ओमेगा की मेरी डायरेक्शन भी सेम आएगी, यहाँ पे ये वेक्टर इक्वल है पूरा, क्योंकि मेरी डायरेक्शन भी सेम है, मेरा मैग्नीट्यूड भी सेम है इसका ओमेगा का, अगर मैं देखूंगा, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में देखूंगा, इफ एनी टू पॉइंट्स के बीच में देखूंगा, दोनों का रिलेटिव देखूंगा मैं, ओमेगा रिलेटिव दोनों का सेम आएगा, बट मेरा रिलेटिव रोटेशन की वजह से जो मेरी लीनियर वेलोसिटी आ रही है, बिकॉज ऑफ रोटेशन, इफ आई एम सीइंग माई लीनियर वेलोसिटी, तो वो मेरी मैग्नीट्यूड विल नॉट बी सेम, मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट माई डायरेक्शन विल बी अपोजिट, ठीक है, मेरी डायरेक्शन ए की सपोज इस डायरेक्शन में है, बी की इस डायरेक्शन में होगी, तो डायरेक्शन मेरी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर वाइज सेम नहीं होंगे, ठीक है, जो मेरा लीनियर वेलोसिटी का वेक्टर होगा बिकॉज ऑफ रोटेशन, ठीक है।
Now this is a vague term where we cannot write omega of 1 with respect to 2. तो अगर यहाँ पे इसका कहने का ये है कि if this is 1 this is 2, तो ओमेगा ये इसका एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2 वी कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, जिसकी इसकी ओमेगा माइनस इसकी ओमेगा, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं होता, बिकॉज ओमेगा क्या होता है आपका, इट इज़ डी थीटा बाई डी टी, ठीक है. तो यहाँ पे जो ओमेगा दिखा रहा है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इट इज़ नथिंग बट डी थीटा 1 बाई डी टी माइनस डी थीटा 2 बाई डी टी. तो आपको यहाँ पे डी थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई डी टी दिखा रहा है ये. तो ये आपका यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, सपोज ये यहाँ से मूव किया, यहाँ से थीटा 1 और ये थीटा 2, तो ये वाला ये दिखा रहा है आपका ये रेट ऑफ चेंज जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, दैट इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग. इट इज़ नॉट शोइंग यू द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिखाता. रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालनी होगी ओमेगा 1 2, तो वो आपकी ऐसी आएगी v12. आपको लीनियर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, सपोज हमने देखा था दिस इज़ माई एल, तो इनके अक्रॉस जो भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी होंगी वो वाली कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है. उसकी रिलेटिव वेलोसिटी इस लाइन ज्वाइनिंग वाले के परपेंडिकुलर, ठीक है. तो दैट इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट. तो दिस इज़ अ वेग टर्म, दिस इज़ नॉट, वी कैन नॉट राइट ओमेगा 1 2 लाइक दिस, बट लीनियर में दिस वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ अ लीनियर वेलोसिटी में. हम लोग वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 अगर मेरे को लिखनी होती है तो आई कैन राइट इट डाउन वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2. लीनियर वेलोसिटी में हम ये वैलिड रहती है टर्म. एंगुलर वेलोसिटी में यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस बिकॉज ओमेगा 1 ओमेगा 2 इट इज़ हैविंग अ डिफरेंट नोटेशन, ठीक है. इनका डिफरेंट फिजिकल मीनिंग होता है. तो इसका मतलब जो आएगा इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ नथिंग बट कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है उसका रेट किस तरीके से चेंज हो रहा है, इसका मतलब कहने का ये है, ठीक है. सो दिस इज़ अ वेग टर्म, यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, यू कैन राइट इट लाइक दिस. और आपको ओमेगा निकालना है, आपको 2 पॉइंट की वेलोसिटीज़ दे रखी है, किसी भी 2 पॉइंट की अगर वेलोसिटीज़ दे रखी है आपको ओमेगा निकालना है. इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द ओमेगा, आपको कोई भी बॉडी दे रखी है, ठीक है, और आपको ये इसकी वेलोसिटी दे रखी है और इसकी वेलोसिटी दे रखी है VB एंड VA, तो आपको बोला गया ओमेगा निकालना है. तो यू कैन फाइंड आउट द ओमेगा. आप इसको ज्वाइन करो परपेंडिकुलर, ठीक है. इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखो और इसकी परपेंडिकुलर देखो, ठीक है. तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो आप इसके रिलेटिव निकाल लो. तो आप इसको रेस्ट पे लेके तो आपको इधर और ऐड कर दो, ये वाली वेलोसिटी ये वाली इधर ऐड कर दो, तो ये रेस्ट पे आ गया. दिस इज़ माई ऑब्जर्वर, ये मेरा ऑब्जर्वर पर गया, ये मेरा रेस्ट पे आ गया. B इज़ माई रेस्ट. तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B डिवाइडेड बाई दिस L कर दोगे आप, तो यू विल गेट द ओमेगा AB, ठीक है. यहाँ से आपका ओमेगा AB आ जाएगा. तो कोई भी अगर आपको रिजिड बॉडी, और जो ओमेगा AB होगा वही आपकी रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है. सो दैट इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ योर रिजिड बॉडी. कि आपको कोई भी 2 पॉइंट की अगर वेलोसिटी पता है यू कैन फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ योर रिजिड बॉडी, ठीक है. सो अब इसी के बेस पे विल सी वन एग्जांपल कि एक रॉड है मेरी, दिस रॉड इज़ देयर विच इज़ लाइंग अलॉन्ग 2 परपेंडिकुलर वॉल्स, ठीक है. ये फ्लोर है, ये वॉल है, और ये एंगल थीटा बना रही है यहाँ से. एंड वी हैव पुश्ड इट विथ वेलोसिटी. मेरे को ए पॉइंट की वेलोसिटी पता है, नो द वेलोसिटी ऑफ माई ए पॉइंट. आई हैव बीन आस्क्ड कि मेरे को ओमेगा निकालना है इसका. आई हैव बीन आस्क्ड कि ओमेगा कितना होगा, ठीक है. तो मेरे एक तो ये कंस्ट्रेंट होगा कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दोनों की सेम रहेगी, ठीक है. और दूसरा विल फाइंड आउट कि इसके जो ये ए और बी के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ हैं ये वाली, एंड ये यहाँ पे बी इधर मूव कर, सो बी मेरा यहाँ पे आ रहा होगा, ए मेरा ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है. तो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर विल बी दिस वन, ये हो जाएगी, और ये वाली मेरी ए की. तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय ये दोनों की जो लेंथ है मेरी रॉड की लेंथ. तो मेरा ओमेगा ऑफ माई रॉड आ जाएगी, ठीक है. तो मेरे को ओमेगा ऑफ रॉड निकालनी है. और एक मेरा कंस्ट्रेंट होगा जो मेरी इसके अलॉन्ग वेलोसिटी होगी, जो इसके अलॉन्ग होगी, दैट शुड बी सेम, ठीक है. तो ये दोनों हम लोग लगाते हैं. तो ये मेरी वेलोसिटी ऑफ ए हो गई, ये मेरी वेलोसिटी ऑफ बी हो गई, ठीक है. बी मेरा जो एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे ही मूव कर रहा होगा ना नीचे, और ये मेरा इधर जा रहा होगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ बी हो गई. नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक इट डाउन. VB cos थीटा इधर हो गई, VB sin थीटा. सेम है ए VA को लिख दिया मैंने, VA cos थीटा इधर, और VA sin थीटा. और ये मेरा VA sin थीटा शुड बी इक्वल टू VB cos थीटा, ठीक है. तो यहाँ से मेरी VB आ गई V tan थीटा, ठीक है. VA मेरे को गिवन है ये, और थीटा मेरे को गिवन था, तो VB आ गई मेरी. वेलोसिटी ऑफ B कम्स आउट टू बी इक्वल टू V tan थीटा, राइट, विद द कंस्ट्रेंट, विद दिस कंस्ट्रेंट रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट. अब हम देखते हैं ओमेगा निकालते हैं. अब हम रिजिड बॉडी ये जो मेरी रॉड है इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं. एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ B निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है. इसके ये वाला परपेंडिकुलर, और ये इसका ये इधर आ रहा है, तो ये वाला परपेंडिकुलर. तो हमारी हो जाएगी VA विद रिस्पेक्ट टू, वी आर फाइंडिंग आउट विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू A मतलब इसको रेस्ट पे कर रहा हूँ मैं, A को रेस्ट पे कर रहा हूँ. तो मेरी हो जाएगी VB sin थीटा प्लस ये इसको रेस्ट पे करना हो तो मैं इधर की साइड में VA cos थीटा कर दूंगा, और इसको भी इधर VA cos थीटा मिल जाएगी, VA
कॉस थीटा, तो यहाँ पे इसकी टोटल कितनी होगी, वी बी साइन थीटा प्लस वी ए कॉस थीटा, वी बी साइन थीटा प्लस वी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की लेंथ, वो होगी मेरी एल, ठीक है। तो दिस इज़ माई एंगुलर वेलोसिटी। अब मेरी एंगुलर वेलोसिटी आ गई फॉर दिस, तो ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाली है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसकी निकाली है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विच इज़ द सेम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। हमने देखा था ना कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली, सो बिकॉज ऑफ रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट माई द कंप्लीट बॉडी विल बी हैविंग द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। और वो जो पॉइंट होने चाहिए वो विद इन द बॉडी होने चाहिए, ऐसा नहीं आप इस वाले पॉइंट के अबाउट इसकी वेलोसिटी निकालो, पॉइंट बॉडी के अंदर होगा तभी वैलिड रहेगा, पॉइंट बॉडी के बाहर होगा तब वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। सो दिस इज हमने इसका एक एग्जांपल भी देख लिया, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं आगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ रोटेशन मोशन देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ रोटेशन मोशन, पहले हम देखेंगे प्योर रोटेशन मोशन विच इज़ अबाउट द फिक्स्ड एक्सेस, ठीक है। हमने एक्सेस फिक्स्ड कर दिया, नाउ द बॉडी स्पिनिंग, अब मेरी बॉडी कोई ट्रांसलेट नहीं करेगी, केवल रोटेट करेगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, नाउ द बॉडी विल बी रोटेटिंग ओनली, ठीक है। अब इसका हर एक पार्टिकल जो होगा दैट विल बी मेकिंग अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। हर एक पार्टिकल अगर मैं देखूंगा दैट विल बी मेकिंग अ सर्कुलर मोशन अबाउट द एक्सेस, ठीक है। और जो सेंटर होगा उसका सर्कल का दैट विल बी लाइंग ऑन दिस एक्सेस, और ये जो प्लेन होगा मेरा सर्कल का दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, ठीक है, जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। सो इन दिस केस इफ द पर्सन इज मूविंग, सो आई एम हैविंग द पॉइंट्स ए बी सी, सो जितने भी पॉइंट्स होंगे इसके, सपोज दिस इज माई ए बी एंड सी, दे आर मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है। ये सारे सर्कल में मूव कर रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर टू माई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और जिसका जो मेरा रेडियस है दैट इज अलॉन्ग, दैट इज फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, जिसका सेंटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। सेम वे विद दिस सीलिंग फैन देखोगे, दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दीज थ्री आर द पॉइंट, और इसका आप देखोगे इफ दीज आर मूविंग इज इन द सर्कल, ठीक है। ये तीनों सर्कल में मूव कर रहे हैं, दीज थ्री पॉइंट्स आर मूविंग इन अ सर्कल, और जिसका रेडियस फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द रेडियस, ठीक है। ये आपका रेडियस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट। एंड द थर्ड वन इज दिस बॉडी, इफ दिस रिजिड बॉडी इज मूविंग, सो आप किसी भी पॉइंट का देखोगे, सारे जो हैं आपके सर्कल जो भी होंगे दे आर परपेंडिकुलर, इनका जो प्लेन होगा सर्कल का दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस जो होगा दैट इज दिस रेडियस, ठीक है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, राइट। सो दे आर मूविंग इन द सर्कुलर पाथ एंड दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और इसका जो सेंटर होगा दिस इन सबका जो सेंटर होगा, दिस सेंटर विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। इन सब का जो सेंटर होगा, इन सब का जो सेंटर होगा, दिस सेंटर, ये जो हम आर कंसिडर करेंगे दैट इज माई फ्रॉम द एक्सिस ऑफ दिस, ये एक्सिस ऑफ दिस, ठीक है, इस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू कंसिडर, राइट। सो एक्सिस इज परपेंडिकुलर, ये हमने देख लिया। एंड नाउ हमने प्योरली ट्रांसलेशन में देखा था, ये हमारी प्योर रोटेशन है। प्योर ट्रांसलेशन में हमारे कोई ओमेगा नहीं होती, ओमेगा जीरो, अल्फा इज जीरो, बट मेरे सारे पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी होती है, दैट इज माई वी, ठीक है। और प्योर रोटेशन में क्या होती है, सारे पॉइंट में ओमेगा होती है जो कि कांस्टेंट रहती है फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। इफ़ यू सी, हर पॉइंट की जो होगी ओमेगा विल बी द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है, ओमेगा इज नॉट a scalar, omega is having the vector notation, so omega की जो डायरेक्शन होती है, आप जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, सपोज दिस इज़ योर डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन दिस केस इफ वी टेक दिस इज़ योर डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, दिस इज़ योर डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो आप अपनी फिंगर कर्ल करो अलॉन्ग दिस लाइन, जो भी थंब आपका जो करेगा, थंब विल बी राइटिंग लाइक दिस, तो थंब, ये ओमेगा आपकी डायरेक्शन ही हो गई, ठीक है। तो राइट हैंड रूल कि इफ़ यू बेंड योर फिंगर फ्रॉम हेयर टू हेयर, जो आपकी थंब की डायरेक्शन होगी दैट इज़ गोइंग टू गिव योर डायरेक्शन ऑफ योर ओमेगा हेयर, ठीक है। और प्योर रोटेशन में क्या होता है, आपके सारे पॉइंट्स का जो ओमेगा होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है, ये सारी सेम होगा। और प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है, आपकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है सारे पॉइंट्स की सेम रहती है, ठीक है। नाउ इसका प्योर रोटेशन के एग्जांपल्स देखते हैं। So now this body is there, this body is hinged about this point and it is doing a rotation motion. तो यहाँ पे जो अल्फा और ओमेगा दे रखी है, तो दिस इज़ नॉट द डायरेक्शन, इट इज़ जस्ट शोइंग द मोशन, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी, एज आई हैव टोल्ड यू, जस्ट डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन में जस्ट मूव योर फिंगर, आप अपनी फिंगर इस डायरेक्शन में कर्ल करो, ठीक है, कर्ल योर फिंगर, एंड जो थंब होगा, थंब आपका शो करेगा बाहर की साइड में, ठीक है। तो दैट इज़ योर डायरेक्शन ऑफ योर ओमेगा एंड डायरेक्शन ऑफ योर अल्फा, ठीक है। अल्फा की भी वही डायरेक्शन है, ओमेगा की भी वही डायरेक्शन है आपकी, ठीक है। सो दैट इज़ योर डायरेक्शन ऑफ अल्फा एंड ओमेगा, राइट, बिकॉज वी आर गोइंग टू सी कि हमारी जो रोटेशनल मोशन की वजह से जो लीनियर वेलोसिटी आएगी दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये वाली चीज़ भी, तो उस केस में वी आर गोइंग टू सी द डायरेक्शन ऑफ माई वी विद ओमेगा और आर को, ओमेगा और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से देखेंगे, ठीक है।
सो अब मेरे को पी की, इफ़ यू हैव टू सी द, सो दिस बॉडी इसके अबाउट ये मेरा हिंज्ड है, सो दिस इज़ माई एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस वाले पॉइंट के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इट इज़, ये मेरा मोशन हो रहा है, ठीक है। द बॉडी इज़ मूविंग लाइक दिस, ठीक है, बॉडी इज़ रोटेटिंग लाइक दिस। अब मेरे को वेलोसिटी ऑफ माई पी बतानी है, सो एंड पी की एक्सेलेरेशन, पी की वेलोसिटी, एंड वी हैव टू टेल हाउ व्हाट ऑल एक्सेलेरेशन आर देयर एंड व्हाट ऑल वेलोसिटी। नाउ इट इज़ डूइंग अ प्योर रोटेशन कर रही है, सो इट शुड नॉट बी हैविंग एनी लीनियर एक्सेलेरेशन और लीनियर वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जितना भी होगा सारी मेरी एंगुलर एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटीज़ होंगी, ठीक है। तो अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालनी है, आई हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने देखी थी, वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी, वेलोसिटी ऑफ एनी रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है ऑफ एनी पॉइंट, लीनियर वेलोसिटी होती है एट एनी पॉइंट इफ द बॉडी इज रोटेटिंग, दैट इन दिस वी हैव सीन ना। सो अगर ये इफ़ वी हैव टू सी द लीनियर, इफ दिस बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है, तो अगर मेरे को ओमेगा पता है तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस वी ए वी हैव सीन इट, वी ए इज नथिंग बट एल इंटू के, जिस पॉइंट के अबाउट चाहिए, इस पॉइंट के अबाउट चाहिए, तो यू कैन डू एल इंटू दिस ओमेगा, ठीक है, एल इंटू ओमेगा यू कैन डू। सो सेम वे वी कैन डू। तो हमारी जो लीनियर वेलोसिटी होती है दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने देखा था ना, हर एक पॉइंट जो होता है इसका, अगर हम देखें तो ये सर्कुलर मोशन करता है, हर एक पॉइंट इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में हमने देखा था वेलोसिटी इज नथिंग बट वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होती है, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर, एंड इस हेयर ऑल्सो इट इज़ है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, और जो आर होता है ये हम लेते हैं हमेशा परपेंडिकुलर टू आवर एक्सिस वाला, ठीक है, दिस आर वी आर गोइंग टू टेक इट परपेंडिकुलर दिस आर, ठीक है। अगर मेरे को इस पॉइंट के अबाउट भी इसकी वेलोसिटी देखनी होगी ना, इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, तो इन दैट केस ऑल्सो भी जो मेरा v जो होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होगा, दैट इज़ ऑल्सो माई ये वाला आर होगा, ठीक है। अगर मेरे को इस वाले किसी भी पॉइंट पे एक्सेस के अबाउट आपको ये वेलोसिटी देखनी है, v इज इक्वल टू, सो उसका सारी वेलोसिटीज़ होंगे कि अगर इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी आपको किसी भी पॉइंट के अबाउट देखनी है, ठीक है, आपको एक तो ये वाला पॉइंट होगा जिसके थ्रू आप ये आर ले रहे हो, दिस इज़ योर आर, एंड ओमेगा क्या होगी डायरेक्शन आपकी, ओमेगा की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, ओमेगा की डायरेक्शन ये हो गई आपकी, तो आपकी ओमेगा क्रॉस आर है, दैट इज़ योर वेलोसिटी। तो आप ओमेगा ये है आपकी आर, ओमेगा से आर की तरफ आप फिंगर कर्ल करो, जो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आएगी दैट इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन, ठीक है, इनसाइड द प्लेन वेलोसिटी आएगी, ठीक है। अगर मैं इस वाले केस में देखूँ तो इस वाले केस में माई ओमेगा क्या है मेरा, ओमेगा विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, बिकॉज अगर मैं इधर कर्ल करूँ अपनी फिंगर तो ओमेगा विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, और आर इज़ माई दिस, ठीक है, दिस इज़ माई आर ये है मेरा ओमेगा कमिंग आउट, ओमेगा क्रॉस आर करो आप, ओमेगा बाहर की तरफ है और वहाँ से आप फिंगर कर्ल करो आर की तरफ, तो दिस इज़ योर डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी, तो ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है, और वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। और मैंने क्या बताया कि ये जो ओमेगा क्रॉस आर है आपका, यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लो, ठीक है, इसके अबाउट, तो आपको ये जो आर लेना है दैट इज़ नथिंग बट कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। आप कोई भी पॉइंट के, ये वाला पॉइंट लोगे, इस वाले पॉइंट के अबाउट मेरे को इसकी वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सो आर जो लूँगा मैं, दिस आर, तो ओमेगा क्रॉस आर लूँगा मैं, तो यहाँ पे जो आर होगा दिस इज़ माई दिस आर, ठीक है, ये वाला आर होगा, बट ये वाला जो आर होगा ना दैट विल, बिकॉज दिस आर क्या होगा ओमेगा क्रॉस, अब मैं इस आर को क्या लिख सकता हूँ, दिस आर कैन बी दिस प्लस दिस, ठीक है, ये वाला ये और ये वाला ये, इन दोनों को लिख सकता हूँ, सो ओमेगा क्रॉस ओ सी प्लस सी पी ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो मेरा ओमेगा क्रॉस ओ सी है, ये अगर मैं इसको ओमेगा, अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, सी पी ओमेगा क्रॉस ओ पी प्लस ओमेगा क्रॉस सी पी, ठीक है, जो मेरा ओमेगा क्रॉस ओ पी है दैट इज़ माई जीरो, बिकॉज ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट मेरा सेम डायरेक्शन में अगर मैं लूँगा तो दैट इज़ जीरो, सो ओमेगा जो मेरा आएगा इस डायरेक्शन वाले पोजीशन वेक्टर से, और ओमेगा की भी मेरी यही डायरेक्शन है, तो दैट इज़ गोइंग टू यील्ड मी जीरो रिजल्ट, जीरो आएगा। तो हमेशा मेरा जो ये आर होता है दैट इज़ दिस परपेंडिकुलर आर, ठीक है। सो अब यहाँ आपने इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन देख लो एक बार ना, डायरेक्शन आपको आ गई, एक बार इंट्यूशन मिल गई ना डायरेक्शन की, देन इट इज़, ये जो रोटेशन वाले क्वेश्चन है दैट विल नॉट गोइंग टू बॉदर यू लॉट। तो अब यहाँ पे जो मेरा वेलोसिटी है दैट दिस इज़ माई, दिस वेलोसिटी इज़ माई लीनियर वेलोसिटी बिकॉज ऑफ रोटेशन, ठीक है, दिस इज़ नॉट योर ट्रांसलेशन वेलोसिटी, हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो हमेशा याद रखना दिस इज़ योर लीनियर वेलोसिटी बिकॉज ऑफ रोटेशन, बिकॉज ऑफ रोटेशन, दिस इज़ नॉट योर ट्रांसलेशन वेलोसिटी, ये ट्रांसलेशन वेलोसिटी नहीं है, आपकी लीनियर वेलोसिटी बिकॉज ऑफ रोटेशन है। अब इसको किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, हमने देखा था अपने सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। अब हम देखेंगे ओमेगा की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन। अब मेरा ये मेरा अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो मेरा जो ओमेगा होगा दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, ठीक है। अब मैं कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन से आप अपनी फिंगर कर्ल करो टुवर्ड्स दिस आर लाइन, ठीक है, दिस इज़ माई आर की डायरेक्शन, ठीक है। आप इसको आर की तरफ कर्ल करो तो आपकी ये फिंगर ऊपर की साइड में होंगी, वो कर्ल होकर इधर आएंगी, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन जो वेलोसिटी की आएगा, थंब की डायरेक्शन ये आ जाएगी, ठीक है, दिस इज़ योर थंब की डायरेक्शन, सो विच इज़ शोइंग योर वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई जो कि हमने यहाँ पे हमारी आई रही है।
है, ठीक है, जो आपको इंट्यूशन से पता लगती है कि अगर कोई बॉडी इधर मूव कर रही है तो यू जस्ट राइट इट विद द इंट्यूशन के ओमेगा, तो ओमेगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन आप इधर लगा देते हो, बट थ्रू योर क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो वी हैव सीन कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ गई। सेम वे आपको ये मेरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है, दैट इज ऑल्सो वी हैव स्टडीड। हम लोग वाई वी आर अप्लाइंग दिस, बिकॉज आई नो जो मेरी स्पिनिंग होती है, रोटेशन स्पिनिंग मतलब कि एक एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करती है, उस पर हर पॉइंट जो होगा दैट इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन, दैट इज वाई आई एम अप्लाइंग द सर्कुलर, जो काइनेमेटिक्स और सर्कुलर काइनेमेटिक्स पढ़ी थी हमने, सो दैट इज व्हाट दोज थिंग्स वी आर अप्लाइंग इट हियर नाउ। अब इसकी जो होगी इट इज़ हैविंग द tangential acceleration because it is doing a circular motion, it is doing a normal acceleration which is a centripetal acceleration. अब centripetal acceleration क्या होती है इसकी, that is towards the center and which is nothing but ओमेगा से मूव कर रहा है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाती है इसकी, that is, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, दिस इज इट्स डायरेक्शन, ठीक है, towards the center, ठीक है, that is my रेडियल एक्सेलेरेशन और द सेंट्रीपिटल। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, अल्फा क्रॉस आर। अल्फा की जो डायरेक्शन होती है दैट इज योर ओमेगा की जो डायरेक्शन होती है। ओमेगा की क्या डायरेक्शन है मेरी, ये डॉट जो मेरा बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब सेम वे ओमेगा अल्फ़ा क्रॉस आर करूँगा तो आर ये है मेरा, ओमेगा बाहर की साइड ओमेगा की मेरी आउटसाइड ऑफ दिस शीट है। अब मैं फिंगर कर्ल करूँगा तो मेरी जो डायरेक्शन आएगी इसी डायरेक्शन में आएगी। सो माई अल्फ़ा जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है दैट इज इक्वल टू, जो हमने पढ़ी थी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट अल्फा आर विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग द इंक्रीज ऑफ योर स्पीड, ठीक है, स्पीड को जो इंक्रीज करता है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और जो मेरे को मेंटेन करता है सर्कुलर मोशन में दैट इज माई रेडियल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो हमने देख ली वेलोसिटी मेरी किसी पॉइंट की, अगर माई बॉडी इज़ डूइंग, हमारी बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है तो मुझे पता है बॉडी इज़ डूइंग ओमेगा, ओमेगा है इसका कांस्टेंट, ठीक है। अगर मेरे को किसी भी पॉइंट की मेरे को वेलोसिटी चाहिए, इफ़ आई नीड अ वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये है, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। अब इस पर मेरे को एक्सेलेरेशन चाहिए, एक्सेलेरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन विल बी 80 आ जाएगी, ठीक है। 80 अगर मेरे को अल्फा इज़ गिवन इन दिस डायरेक्शन ओनली, अगर मेरा अल्फा इस डायरेक्शन में दिया होता तो मेरी जो इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होती तो मेरा अल्फा इज़ इन दिस डायरेक्शन, देन मेरी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा था, मेरी वेलोसिटी विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग। अभी क्या है, मेरी वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग बिकॉज माई एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज देयर। तो वेलोसिटी मतलब ये v इज इक्वल टू आर डब्ल्यू, और एक मेरी है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन विच इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो ये मेरे तीनों हो गए इन माई रोटेशनल मोशन। अब इस वाली बॉडी में देखते हैं, दिस इज माई डिस्क विच इज़ रोटेटिंग, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रही है, एंड बोथ आर हैविंग, ओमेगा भी सेम है और अल्फा की भी डायरेक्शन सेम है। अब ये रोटेट कर रही है तो अगर मैं डायरेक्शन वाइज देखूँ तो इट इज़ हैविंग अ डायरेक्शन आउटसाइड ऑफ द प्लेन, ठीक है, बाहर की साइड में आ रही है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। सो इट इज़ हैविंग द डायरेक्शन आउटसाइड ऑफ द प्लेन, राइट। अब मैं हर पॉइंट की अगर इफ़ आई हैव टू सी द वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन, तो इस वाले पॉइंट की अगर मैं देखूँ तो इसकी रोटेशन की वजह से लीनियर वेलोसिटी कितनी है, दैट इज़ ओमेगा आर, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। डायरेक्शन आप निकाल लो बिकॉज ओमेगा एक की बता देता हूँ मैं, ओमेगा बाहर है, आर इज़ दिस, तो ओमेगा से आर की तरफ, ओमेगा इज़ लाइक बाहर की तरफ है आपका, आउटसाइड ऑफ दिस स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, इसके बाहर है। आप बाहर से इस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करोगे जब, तो आपकी जो ये वाली डायरेक्शन में आपकी v आ जाएगी, तो v कम्स आउट टू बी ओमेगा आर। बाकी आपको इंट्यूशन से भी पता है, आप जब इस तरीके से बॉडी रोटेट कर रही है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर ही होगी, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब इस पॉइंट की एक्सेलेरेशन निकालते हैं, एक्सेलेरेशन इस पर दो होंगी मेरी, एक तो अब अल्फा भी इधर है तो मेरी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी 80 इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज अल्फा इंटू आर, दिस आर डिस्टेंस, और मेरी रेडियल एक्सेलेरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन विच इज़ माई ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। सो मेरी ओमेगा आर ये हो गई, अल्फा आर ये हो गई, जो नेट मेरी आ गई ए पॉइंट की एक्सेलेरेशन ये आ गई, ठीक है। अब इस पॉइंट की देखते हैं, इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी ये है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन देखूंगा दैट इज ऑल्सो दिस, रेडियल एक्सेलेरेशन इज दिस, तो मेरी ये आ गई वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल गेट ऑल 4 पॉइंट्स की आपकी वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आ जाएगी, राइट। दिस इज योर केस ऑफ योर प्योर रोटेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं केस ऑफ आवर कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, विच इज़ क्वाइट अ कॉमन केस, जो कि हम लोगों ने देखा इन ऑल आवर ट्रांसपोर्टेशन, द व्हील इज़ बिन यूज्ड हेयर। तो जो भी व्हील वाला जो मोशन होता है तो इट इज़ रोटेटिंग, जो व्हील के सारे पार्टिकल्स हैं, सारा जो मोशन, सारे पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है अबाउट दिस पॉइंट, दे आर रोटेटिंग, ठीक है, दे आर रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट एंड दे आर डूइंग द ट्रांसलेशन मोशन। तो हर पॉइंट का मेरे दो एवरी पॉइंट इज हैविंग द 2 मोशन, ठीक है। तो अब दोनों के मोशन को सुपर इम्पोज करके विल गेट द फाइनल मोशन, ठीक है। So combined translation motion, we have the example of a rolling wheel. It is a pure rotation about the fixed axle, ठीक है, ये मेरा axle है, this about this point, about this axle, this my wheel is rotating and my translation of this wheel is with the level road. तो इस डायरेक्शन में this is my translation VCM, ठीक है, it's my translation, ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर रहा है एंड रोटेशन ऑल्सो। नाउ वी विल सी हर एक पॉइंट की वी आर गोइंग टू सी द ट्रांसलेशन वेलोसिटी एंड माई रोटेशनल वेलोसिटी, ठीक है। सो अब केवल हम इफ़ वी आर कंसिडरिंग इस केस में वेलोसिटी देखते हैं डिफरेंट पॉइंट्स की,
तो इफ़ पहले हम केवल ट्रांसलेशन मोशन करेंगे, तो इफ द बॉडी इज ट्रांसलेटिंग वी, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी हमने ट्रांसलेशन, प्योरली ट्रांसलेशन, यदि ये प्योर ट्रांसलेशन लेंगे, प्योर रोटेशन लेंगे। हर प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है, अगर एक वेलोसिटी वी से है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी मेरी वी होगी, हर पॉइंट की वेलोसिटी इज माई वी, फॉर एवरी पॉइंट माई वेलोसिटी इज वी। आप ए की वेलोसिटी लोगे ये, इसकी वेलोसिटी लोगे ये, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये है, सी की वेलोसिटी ये है, पी की वेलोसिटी ये है, हर पॉइंट की आपकी वेलोसिटी सेम रहेगी इन द ट्रांसलेशन मोशन। सेम वे आपकी एक्सेलेरेशन इज ऑल्सो सेम फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है, एक्सेलेरेशन विल ऑल्सो बी सेम फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट इन योर प्योरली ट्रांसलेशन मोशन। अब दूसरा मोशन क्या हो रहा है मेरा, रोटेशन मोशन, और फिर इन दोनों मोशन को हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे। सेकंड मोशन क्या है मेरा, रोटेशन। अब रोटेशन की वजह से भी इसके ऊपर लीनियर वेलोसिटी आ रही होगी, ठीक है, इस डूइंग ए रोटेशन मोशन। तो अगर मैं ए पे देखूँ, ए पे वेलोसिटी मेरी इधर आ रही होगी, ए पे आप वेलोसिटी आप ये कर लो, ओमेगा क्रॉस आर से आप डायरेक्शन ले सकते हो, बट एनीवेज यू विद द इंट्यूशन यू नो इफ इट्स रोटेटिंग है, तो इससे ये वाला पॉइंट इधर मूव कर रहा होगा, और ये इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर, ठीक है, दिस इज माई आर एंड दिस इज माई ओमेगा, ओमेगा इंटू आर हो जाएगी। इस वाले पॉइंट की इधर होगी, इस वाले पॉइंट की ओमेगा आर इधर, इस वाले पॉइंट की ओमेगा आर इधर, ठीक है, तो ये चारों पॉइंट की होगी। अब मैं इन दोनों को सुपर इम्पोज करूँगा, तो मेरी अगर सपोज आई एम टेकिंग द पॉइंट ए पॉइंट लेता हूँ, ए पॉइंट की मेरी जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी इज दिस, और जो लीनियर वेलोसिटी आ रही है बिकॉज ऑफ रोटेशन इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, तो मेरी जो नेट आएगी विच इज़ इन दिस डायरेक्शन वी माइनस ओमेगा आर, ठीक है, तो वी माइनस ओमेगा आर बिकॉज दे आर अपोजिट, ठीक है। और कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज वी आर गोइंग टू टेक दिस पॉइंट, बी पॉइंट लेते हैं, बी पॉइंट पे क्या है मेरी, दिस इज माई ट्रांसलेशन वेलोसिटी एंड दिस इज माई लीनियर वेलोसिटी बिकॉज ऑफ रोटेशन, तो मेरी नेट आएगी इज इन दिस डायरेक्शन। सेम वे सी पे लेते हैं, सी पे मेरी linear velocity is in this direction and linear velocity because of rotation is in this direction and translation velocity is also in this direction, तो दोनों मेरी ऐड अप हो जाएंगी इस केस में। ये लास्ट वाला पॉइंट लेते हैं, तो इस केस में मेरी linear velocity because of translation is here, because of translation velocity is here and the linear velocity because of rotation is there, तो मेरी net velocity comes out to be this direction, ठीक है। सो ये मेरी velocities आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं acceleration। सो एक्सेलेरेशन में भी हमने प्योरली रोटेशन में देखा था, लास्ट में दो प्योरली रोटेशन में मेरे पास दो एक्सेलेरेशन आती हैं, एक मेरी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होती है और दूसरी मेरी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होती है। अब इसके अंदर एक और आएगी बिकॉज द बॉडी इज ट्रांसलेटिंग ऑल्सो, तो एक ट्रांसलेटरी एक्सेलेरेशन भी आएगी, तो दिस इज माई ट्रांसलेशन एक्सेलेरेशन, ठीक है। और इसके बाद दो और, तो टोटल एक ट्रांसलेशन और रोटेशन बॉडी में मेरे पास तीन एक्सेलेरेशन आ जाती हैं। एक मेरी ट्रांसलेशन मोशन की एक्सेलेरेशन विच इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, हर किसी पॉइंट पर सेम रहेगी, ठीक है। और एक आएगी बिकॉज ऑफ रोटेशन, because of pure rotation or because of pure rotation about this point, what is my acceleration because of centripetal and because of tangential। तो ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हर एक पॉइंट की इस पे देखूंगा तो दिस इज माई टेंजेंशियल एंड दिस इज माई सेंट्रीपिटल, इस पॉइंट पे देखूंगा दिस इज माई सेंट्रीपिटल, दिस इज माई टेंजेंशियल इफ द बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो ये चारों आ जाएंगे। अब इन दोनों को वी आर गोइंग टू सुपर इम्पोज, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट की देखनी है, 5 to सी फॉर द पॉइंट ए पॉइंट की देखते हैं हम सब पहले। तो ए पॉइंट के मेरी एक्सेलेरेशन जो थी मेरी ए पॉइंट पे एक्सेलेरेशन, दिस इज माई एक्सेलेरेशन, दिस इज माई लीनियर एक्सेलेरेशन जो मेरी ट्रांसलेशन की है, और प्लस मेरे पास एक ए टी इसी डायरेक्शन में है विच इज़ माई अल्फा आर, ठीक है, दिस इज माई अल्फा आर एंड दिस इज माई दिस, तो एक ये आ गई मेरी, दिस इज माई अल्फा आर, ठीक है, एंड दिस इज माई ओमेगा स्क्वायर आर एंड इन दिस डायरेक्शन प्लस ए इज माई ट्रांसलेशन, तो दिस इज माई टोटल वेलोसिटी ऑफ माई पॉइंट ए। अब इसका मेरा रिजल्टेंट ये आ जाएगा, ठीक है, दिस इज माई टोटल वेलोसिटी। तो इस डायरेक्शन में मेरी ए प्लस अल्फा आर हो गई, इधर मेरी ओमेगा स्क्वायर आर हो गई। अब हम देखते हैं पॉइंट बी की देखते हैं। सो पॉइंट बी पे कंसीडर करते हैं, पॉइंट बी पे मेरी एक तो ट्रांसलेशन हो गई दिस डायरेक्शन, ठीक है, और एक पॉइंट बी पे इस तरीके से रोटेट कर रहा है, सो ये मेरी हो जाएगी इधर की डायरेक्शन में आ जाएगी, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, दैट इज माई सेंट्रीपिटल, और इस डायरेक्शन में आ जाएगी बिकॉज द बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दिस इज माई अल्फा आर। तो अब इस केस में देखूंगा दिस इज माई ए प्लस ओमेगा स्क्वायर आर और इधर आ जाएगी मेरी अल्फा आर, ठीक है, इस केस में तो मेरा नेट आ जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। सो नेट आ गया मेरा दिस वन। सेम वे अब मैं डी की देखूंगा, डी पे अगर मैं देखूँ दिस इज माई ओमेगा आर, ठीक है, दिस इज माई ए टी और मेरी ये आएगी मेरी ए, ठीक है, ट्रांसलेशन वेलोसिटी मेरी ये आ जाएगी। तो अगर मैं नेट देखूँ तो मेरी आएगी दिस इज माई ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और दिस इज माई अल्फा आर, ठीक है, तो मेरा नेट आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल बी हैविंग, यू कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द पार्टिकल, ठीक है, ऑन द बॉडी, ऑन द पार्टिकल ऑन द बॉडी फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल यू कैन गेट एनी वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर आपको यू नीड टू सी द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट टू, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, एक तो आपकी वेलोसिटी होगी जो आपकी ये होगी, ये वाली वेलोसिटी जो आपकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगी, सपोज दिस इज माई वेलोसिटी ट्रांसलेशन वेलोसिटी, एक इसकी रोटेशनल वेलोसिटी होगी अबाउट दिस पॉइंट, सो रोटेशनल वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, एक तो ये होगी ना आपकी, दिस इज योर वेलोसिटी विच इज़ मूविंग लाइक दिस, ठीक है, सो ट्रांसलेशन होगी, एक होगी इसके परपेंडिकुलर जो होगी, ठीक है, सो दिस परपेंडिकुलर वेलोसिटी विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन,
ठीक है। अब जो इसका नेट आएगा मेरा, ये इसके परपेंडिकुलर होगी ना लाइन ज्वाइनिंग, जो हमने प्योर रोटेशन में देखा था, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली वेलोसिटी होगी और एक ये मेरी ये होगी, दोनों का जो नेट आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन लाइक दैट, ठीक है। सो इस तरीके से फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी यू कैन गेट द वेलोसिटी, ठीक है। नाउ वी विल सी दिस एग्जांपल, अपना जो अभी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे विल सी दिस एग्जांपल, राइट। चलो देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, सो वी आर हैविंग दिस, ये मेरा वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी एंड द एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट पी निकालनी है हमने, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग ना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वेलोसिटीज़ निकाली है, यू कैन ब्रेक डाउन इनटू आई और जे कंपोनेंट में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सपोज दिस इज़ योर आई, दिस इज़ योर जे, ठीक है। तो आपका जो आ जाएगा यहाँ पे माइनस ए आई प्लस ओमेगा स्क्वायर आर आई, ठीक है, प्लस अल्फ़ा आर जे, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, दैट इज़ योर एक्सेलेरेशन, ठीक है। इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। बट एनीवेज वी आर गोइंग टू सी दिस एग्जांपल। तो इसके अंदर क्या है, मेरी इसकी लीनियर एक्सेलेरेशन, ये मेरी ट्रांसलेशन एक्सेलेरेशन दे रखी है ए, और इसकी मेरी वेलोसिटी दे रखी है वी। अब मेरे को पी की बतानी है, एंड माई बॉडी इज़ रोटेटिंग ऑल्सो विद ओमेगा एंड इट इज़ हैविंग द एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑल्सो अल्फा। तो इस पॉइंट की मेरी वेलोसिटी निकालनी है। तो इस पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस, एक तो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, ठीक है, इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, और अगर ये इस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो देन ऑल्सो विल कंसीडर दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू, अगर ये इस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट नहीं कर रहा होता, अगर कोई और भी पॉइंट देता तो विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू कंसीडर, क्योंकि हमारे को यही दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट निकालेंगे, तो इसकी एक वेलोसिटी आएगी विच इज़ बिकॉज ऑफ रोटेशन, दिस इज माई परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है। बिकॉज ऑफ रोटेशन दिस इज माई लीनियर वेलोसिटी बिकॉज ऑफ रोटेशन विच इज कम्स आउट टू बी दिस इज नथिंग बट ओमेगा इंटू आर, ठीक है, ओमेगा इंटू आर। और एक वेलोसिटी आएगी इसकी लीनियर वेलोसिटी, दिस इज माई लीनियर वेलोसिटी, जो सॉरी ट्रांसलेशन वेलोसिटी, जो कि सारे पॉइंट्स की रहेगी, ठीक है। दिस इज माई वी। अब जो इन दोनों का जो मेरा रिजल्टेंट आएगा, दिस विल बी माई रिजल्टेंट, ठीक है, दिस विल बी माई रिजल्टेंट। इफ दिस इज माई थीटा, तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई रिजल्टेंट। अब वेक्टर क्या हो जाएगी वीपी की, वीपी की अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए, वीपी दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सी प्लस वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू हैव टू राइट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। आपको जो रेफरेंस पॉइंट है, ये दैट कैन बी योर सेंटर ऑफ मास और एनी अदर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, उसकी वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ योर पॉइंट विच यू हैव टू फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू योर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, सो दिस इज़ योर कोसाइन लॉ लगा लो, वी स्क्वायर प्लस ये आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू माई दिस पॉइंट इज ओमेगा आर, और ये मेरे को पता है वी सी इज़ माई दिस, तो आपका ये एंड इन दोनों के बीच में द एंगल इज थीटा, यू अप्लाई दिस, ठीक है। आपने यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर मैग्नीट्यूड, ठीक है। इससे आपका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ योर मैग्नीट्यूड आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब आपको एक्सेलेरेशन देखनी है। एक्सेलेरेशन के लिए आप क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन एक तो इस पर लीनियर एक्सेलेरेशन होगी, अगर ये पॉइंट देखें तो इस पर लीनियर एक्सेलेरेशन होगी, ठीक है। एक इस पर बिकॉज दिस पॉइंट इज अगर एक इस पर दिस इज़ माई टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, जो कि मेरी स्पीड बढ़ाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। एक मेरी ये होगी, ये नॉर्मल हो गई, जो मेरी अलॉन्ग द रेफरेंस पॉइंट लगेगी, ठीक है, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तीसरी मेरी होगी, दिस इज माई ट्रांसलेशनल एक्सेलेरेशन, ठीक है। ये मेरी 3 एक्सेलेरेशन हो गई, ठीक है। वी कैन पुट ऑल दिस 3 एक्सेलेरेशन इनटू योर आई जे के, उसमें डाल के यू कैन पुट दिस। और आपको किसी भी पॉइंट पे लिखनी है, तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट, एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट पी, इट इज़ नथिंग बट एक्सेलेरेशन ऑफ सी, जो कि मेरे रेफरेंस पॉइंट की है, प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू कैन राइट। और एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सी को भी आप 2 पॉइंट में ब्रेक कर सकते हो। एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सी, दैट इज़ योर टेंजेंशियल, प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सी, दैट इज़ योर रेडियल और सेंटीपिटल, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो आप टोटल वैल्यू आपकी हो गई, एक्सेलेरेशन ऑफ पी इज़ नथिंग बट एक्सेलेरेशन ऑफ सी, this point C, plus acceleration of velocity p with respect to C, and that is your tangential, ठीक है। टेंजेंशियल मीन्स इसके परपेंडिकुलर वाली जो आएगी, ठीक है, दिस इज योर टेंजेंशियल एंड योर रेडियल, ठीक है, ये रेडियल वाली आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे वेक्टोरली यू कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। यू हैव टू build up a understanding because in the rotation this 2 things we are going to use a lot, this you have to digest it and then move on because ये हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे, ठीक है।
सो बिकॉज इन द ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन एक्सलेशन हमारी 3 आ रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ा विजुअलाइजेशन डिफिकल्ट हो जाता है. तो यू हैव टू अप्लाई द वेक्टर्स. ठीक है, एनालिसिस से ही, मैथमेटिकल एनालिसिस से ही हम लोग कर पाएंगे. एनालिटिकल एनालिसिस ही प्रॉपर रहेगा, विजुअलाइजेशन से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसको करना. सो इसलिए दैट्स वाई दिस वेक्टर एनालिसिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर दिस. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे निकालनी है तो किसी भी पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट की प्लस जो रेफरेंस पॉइंट की मेरी ट्रांसलेशन है प्लस उस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट जो मेरी बॉडी रोटेट कर रही है उसके रोटेशन की लीनियर वेलोसिटी because of rotation and my acceleration because of this rotation. ठीक है, so this is how we have done it, right? So next we have some questions that will take some time. So हम लोग एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं. दिस पेज वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस ऑन दिस पेज. ठीक है, ये वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे. तो पहले हम देखते हैं दिस रॉड इज़ बिन गिवन टू मी. ठीक है, इसके ऊपर मेरे को दे रखा है दिस इज़ माई ओमेगा एंड इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी. इसकी जो इसके सेंटर की वेलोसिटी है दैट इज़ वी सी इज़ बिन गिवन टू मी एंड आई हैव बीन आस्क्ड कि वेलोसिटी ऑफ माई ए की बतानी है, वेलोसिटी ऑफ माई ए. ठीक है, ओमेगा इज़ बिन गिवन टू मी दैट इज़ माई 2v/L और वी सी इज़ बिन गिवन टू मी. दिस वी सी इज़ वी एंड दिस एंगल इज़ बिन गिवन 30 डिग्री. ठीक है, ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री. तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए जो होगी मेरी, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए that is nothing but velocity of c plus velocity of a with respect to c. ठीक है, और ये हमने देखा था velocity of c तो मेरी v हो गई प्लस velocity of c with respect to a, it is nothing but omega into this r into, so vectorally if you have to write omega cross r oa. ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप. बट हमारे को पता है वी नीड टू फाइंड आउट द हमें इसका वी हैव टू फाइंड आउट कि इसका एंगल निकालना है जो रिजल्टेंट है मेरा और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को वी ए का. ठीक है, वी ए का मेरे को वी ए निकालनी है, वी ए वेक्टर निकालना है. तो वी ए वेक्टर निकालने के लिए मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए एंड आई नीड इट्स डायरेक्शन. ठीक है, विल डू द एनालिसिस जो हमने एनालिटिकल एनालिसिस किया था वेक्टर्स में कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वही करेंगे. तो इसका वी ए का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ नथिंग बट वी सी प्लस वी a with respect to c. ठीक है, तो अब वी आर गोइंग टू अप्लाई द कोसाइन लॉ. तो वी सी स्क्वायर प्लस वी ए विद रिस्पेक्ट टू सी स्क्वायर प्लस 2vc वी ए सी इंटू कॉस इन दोनों के बीच में थीटा है, कॉस थीटा का अंडर रूट. तो ये मेरा वी ए का मॉड बता देगा जो मेरी वी ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ से. सो यहाँ पे एंगल किस तरीके से निकालेंगे, दिस इज़ योर थीटा, ये आपको थीटा दे रखा है ऑलरेडी एंड दिस वन इज़ 90. सो 30 प्लस 90 ये 120 हो जाएगा. ठीक है, और आपको ओमेगा ए सी कितना हो जाएगा, वी ए सी जो होगी यहाँ पे दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा इंटू आर कितना है आपका L/2 और ओमेगा कितना है आपका दैट इज़ 2v/L. ओमेगा आप डाल दो 2v/L, एल से एल कैंसिल, दिस से दिस, तो ये आ गया v आ गया. ठीक है, ये भी आपका v आ गया एंड दिस इज़ ऑल्सो योर v. ठीक है, तो आपने वैल्यू डाली सो विल गेट द फाइनल आंसर एज v. ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर आ गया v. राइट, आपको ये एंगल चाहिए कि आपका जो रिजल्टेंट है, अब नाउ यू नीड द एंगल ऑल्सो. ठीक है, बिकॉज टू गेट द कंप्लीट वेक्टर यू हैव गॉट द मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड है वेक्टर निकालते हैं इसका. तो वेक्टर में भी हमें पता है इसका 10, अगर इसका मेरे को 10 फाई निकालना है तो 10 फाई इज़ नथिंग बट वी ए सी, जो इसके बीच में जो एंगल है साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई वी सी प्लस वी ए सी कॉस 120 डिग्री. ठीक है, ये हमने उसमें पढ़ा था अपने वेक्टर एनालिटिकल में जो हमने पढ़ा था, दिस इज़ वी हैव सीन. सो अब इसके अंदर हमें पता है साइन 120 डिग्री इट इज़ नथिंग बट साइन 60 डिग्री. साइन इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 60 लिख सकते हैं. सो साइन पाई माइनस 60 इज़ नथिंग बट साइन 60 डिग्री. इसको भी मैं साइन पाई माइनस 60 लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस 60 लिख सकता हूँ बस. बट यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 60 आ जाएगा. ठीक है, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस मेरा नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. तो इसका जो फाइनल बन जाएगा वी ए सी कितना दे रखा है मेरे को, वी ए सी इज़ वी हैव गॉट वी साइन 60 डिवाइडेड बाय वी सी जो है दैट इज़ ऑल्सो वी माइनस वी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना इसका कॉस इसका, तो कॉस 60 डिग्री इज जस्ट नथिंग बट कॉस 60 डिग्री इज़ 1/2. ठीक है, तो दैट विल बी 1/2. ठीक है, कॉस 60 और यहाँ पे आ जाएगा इसका √3/2. ठीक है, तो इससे आपका 10 फाई आ जाएगा. यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ योर 10 फाई. तो यू हैव गॉट 10 फाई, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 10 फाई कम्स आउट टू बी √3 विच इज़ नथिंग बट 60 डिग्री. ठीक है, सो आपको एंगल भी मिल गया एंड यू हैव गॉट द मैग्नीट्यूड ऑल्सो. ठीक है, तो आपको वेलोसिटी मिल गई इसकी रॉड की. अब ये वाला केस है, इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, ये
एक एट एन इंस्टेंट आपको दे रखा है कि रॉड है ये, इट इज़ मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा विद द फ्लोर एंड बीटा विद द वॉल। तो आपको बताना है, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट, आपको वेलोसिटी दे रखी है पी की, वी वेलोसिटी दे रखी है, यू हैव बीन आस्क्ड द वेलोसिटी ऑफ क्यू, क्यू की वेलोसिटी बतानी है एंड ओमेगा ऑफ द रॉड बतानी है। तो विल अप्लाई, और जो हमने रिजिड बॉडी का देखा था, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन विल इक्वेट, और ये वाली डायरेक्शन में विल फाइंड आउट देयर रिलेटिव वेलोसिटीज़ एंड देन डिवाइडेड बाय देयर एल कर देंगे, विल गेट द आंसर। ठीक है, तो हम लोग पहले यही करते हैं कि इस वेलोसिटी को ब्रेक डाउन किया दो में, और ये मैंने एज्यूम कर ली इट इज़ कमिंग डाउन विद वी, और इसको ब्रेक डाउन कर दिया मैंने इसमें। ठीक है, तो ये वी डैश कॉस बीटा, इट इज़ नथिंग बट वी कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा और वी मेरे को दे रखा है, आई गॉट द वैल्यू ऑफ वी डैश की वैल्यू आ गई मेरी 10। नाउ वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी को रेस्ट में माना। ठीक है, अब ये वाले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर ऐड अप हो जाएगा वी साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा। ठीक है, वी साइन अल्फ़ा प्लस वी डैश साइन बीटा डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये मेरा ओमेगा आ गया। तो दिस ओमेगा क्यू पी इज़ नथिंग बट ओमेगा ऑफ योर रॉड। ठीक है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जो हमने पढ़ा था, तो ये हमारा ओमेगा ऑफ रॉड आ गई, एंड हेयर यू पुट वी डैश की वैल्यू आप ये उठा के रख दो, और फाइनली यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, राइट। एंड ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक, एंड सो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, वेलोसिटी 2 पॉइंट है मेरे रॉड के, इसकी वेलोसिटी बी है वी बी, और ये इसकी वेलोसिटी वी है। मेरे को बताना है वेलोसिटी ऑफ माय सी मिड पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है। सो सी जो है मिड पॉइंट है, इट इज़ नॉट द सेंटर ऑफ मास। अगर ये वाली साइड हैवी हो गई, अगर नॉन होमोजीनियस रॉड हो गई, तो देन द सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी लाइंग एट द सेंटर। बट हमारे को यहाँ पे बताना है सी वेलोसिटी ऑफ सी एट द मिड पॉइंट कितनी होगी। ठीक है, now we are assuming that the rod is rotating with omega। ठीक है, rod is rotating with omega and इसकी velocity हमने ले ली vc। ठीक है, हमें यही vc निकालनी है। we assume that the rod is omega with omega and it is having the velocity vc। ठीक है, इसकी vc velocity है सेंटर ऑफ मास की। तो अब इसकी velocity अगर मेरे को va निकालनी है, तो in terms of vc, तो vc में क्या लिखूँगा, vc प्लस, अब ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, दैट इज़ ओमेगा इंटू क्रॉस, ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर सी ए। ठीक है, सेम वे मैं वी बी निकालूंगा, वी बी क्या नहीं हो जाएगा मेरा वी सी प्लस ओमेगा, सेम रहेगी सबकी, ओमेगा क्रॉस आर सी बी। ठीक है, अब नाउ वी विल डू वी ए प्लस वी बी करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वी ए प्लस वी बी इजिकल टू 2 वी सी, और ये आ जाएगा मेरा प्लस ओमेगा क्रॉस आर सी ए प्लस आर सी बी। तो आर सी ए और आर सी बी आप देखो, आर सी ए की डायरेक्शन ये है, आर सी बी की डायरेक्शन ये है, दोनों इक्वल हैं L/2, बट दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो दिस विल गेट कैंसिल, तो ये दोनों मेरे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये ओमेगा वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास आ जाएगी वी ए, सेंटर ऑफ मास नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर आ गई। दैट इज़ व्हाट इट्स बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इट विल टेक सम टाइम, डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इसमें एंगल्स हैं थोड़े, एंड काफ़ी इसमें कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर लेने पड़ेंगे, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ये वाला जो दोनों क्वेश्चन है विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इट इज़ नथिंग बट जस्ट अ सुपरपोजिशन ऑफ आवर ट्रांसलेशन इन द रोटेशन मोशन। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया। सो रोटेशनल मोशन में हमने सबसे पहले देखा कि रिजिड बॉडी, सो व्हाट इज़ दिस रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टीज़ देखी, एंड विद दैट वी हैव गॉट टू नो 2 मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिजिड बॉडी, के 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, एंड अदर वन इज़ ईच एंड एवरी पॉइंट इज रिलेटिवली मूविंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इफ द बॉडी इज मूविंग विद सम ओमेगा, सो द पॉइंट्स विल बी मूविंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग हमने देखी इसमें, वी हैव सीन द रिजिड बॉडी मोशन देखा हमने, 2D मोशन देखा रिजिड बॉडी का, वी हैव सीन इन 2D मोशन वी हैव सीन दिस ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन जिसमें बॉडी कर रही है, एंड वी हैव सीन द पैरामीटर्स व्हेन दे आर डूइंग। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स विद दैट वी हैव टू कंसीडर व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग। ठीक है, हमने देखा था कि वी आर सीइंग कि दिस ओरिएंटेशन इज गेटिंग चेंज एंड द वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट जो होती है मेरी, दैट इज़ नॉट सेम इन माय ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। जबकि मेरे ट्रांसलेशन मोशन में द वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट इफ वी सी दिस वेलोसिटीज आर सेम फॉर ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, तो वी हैव सीन दैट। देन वी हैव सीन द रोटेशनल मोशन, उसमें हमने प्योर रोटेशन मोशन देखा पहले, एंड वी हैव सीन देयर वेलोसिटीज ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, जो कि हमारा वी हैव सीन बिकॉज ऑफ रोटेशन वी हैव सीन द वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट एंड द एक्सेलेरेशन ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन माई बॉडी। ठीक है, फिर हमने देखा
translation or rotational motion, and with that also we have seen it is nothing but we have seen the velocity of translation along with the velocity, linear velocity of the rotation of each and every point on the body, and same way we have seen the acceleration of any point on the body. ठीक है, so that's all we have covered up today. अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में विल सी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन देखेंगे. विल सी सम रोलिंग मोशन का स्टार्ट करेंगे. बिगनिंग देखेंगे बस रोलिंग मोशन की, बिकॉज वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट हियर ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन का, उनके पैरामीटर्स भी देख लिए. सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद दैट, एंड और ये जो हमारे 2 क्वेश्चन रह गए वी आर गोइंग टू कवर दैट, राइट. ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू.